महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर बड़ी उलटफेर देखने को मिल सकती है। इस बार बाजी बीजेपी खुद पलटने वाली है। बीजेपी आलाकमान ने जैसे ही देवेंद्र फडणवीस के पैरों से जमीन खिसका दी थी, वैसे अब एक बार महाराष्ट्र बीजेपी इकाई के नेताओं के साथ हो सकता है। तो महाराष्ट्र कैबिनेट को लेकर क्या है बीजेपी का प्लान, देखते हैं ये रिपोर्ट। एकनाथ शिंदे और फडणवीस की शपथ को 3 हफ्ते बीत चुके हैं, लेकिन अब तक कैबिनेट का विस्तार नहीं हो पाया है। खबरों के मुताबिक महाराष्ट्र में भी गुजरात पैटर्न लागू हो सकता है और इससे बीजेपी नेताओं में डर साफ नजर आ रहा है। आशीष शेलार, सुधीर मुनगंटीवार, गिरीश महाजन और चंद्रकांत पाटिल जैसे वरिष्ठ नेताओं को मंत्री परिषद में हिस्सा दिए जाने की चर्चा अब तक चलती रही है। हालांकि इन नेताओं ने अब तक अपनी संभावनाओं को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की है। दरअसल इन नेताओं को लगता है कि कुछ भी बोलना ठीक नहीं होगा। महाराष्ट्र के सियासी हलकों में इस बात की चर्चा है कि कैबिनेट गठन में बीजेपी लीडरशिप गुजरात पैटर्न लागू कर सकती है। गुजरात में विजय रूपाणी की जगह पर पिछले साल जब भूपेंद्र पटेल को सीएम बनाया गया था, तो पूरे मंत्री परिषद को ही बदल दिया गया था। डिप्टी सीएम नितिन पटेल समेत तमाम नेताओं को गुजरात की नई कैबिनेट में जगह नहीं दी गई थी। कहा जा रहा है कि ऐसा ही फार्मूला महाराष्ट्र में लागू हो सकता है और पुराने चेहरों की बजाय कई नए लोगों को जगह दी जा सकती है। ऐसे में महाराष्ट्र बीजेपी के दिग्गज चुप रहने में ही अपनी भलाई समझ रहे हैं और हर सवाल के जवाब में यही कहते हैं कि पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसे उठाने के लिए तैयार हैं। पार्टी के जो नेता कैबिनेट में जाने को आतुर हैं, वो अब खामोश हैं। बीजेपी हो या शिंदे गुट के शिवसेना विधायक, सभी शांत हैं। बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार, गिरीश महाजन, आशीष शेलार, चंद्रकांत पाटिल फडणवीस सरकार में मंत्री थे, लेकिन इनमें से कोई भी खुले तौर पर यह नहीं कह रहा कि हम मंत्री बनेंगे। देवेंद्र फडणवीस को लेकर बीजेपी नेतृत्व पहले ही चौंका चुका है। फडणवीस के सीएम बनने की चर्चा थी, लेकिन डिप्टी सीएम का पद दिया गया। यही वजह है कि गिरीश महाजन, आशीष शेलार और चंद्रकांत पाटिल समेत तमाम नेता कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं हैं और चुप्पी साधे हुए हैं।